हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो लड़की जांग के पास आके बोलती है कि मैंने एक स्काई फाइटर लेवल 7 मिशन को कंप्लीट किया है, तो मुझे इनर कोर्ट में डाल दिया गया एज अ एक्सेप्शन, तो मैं वापस आ गई हूँ। जांग को ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 189 की स्टार्टिंग होती है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जांग बोल रहा होता है कि चाओकी, ये मेरी गलती थी, सब जो पहले हुआ, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? चाओकी बोल रही होती है, यू आर रॉन्ग, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा मिस कर रही थी। एंकर बोल रही होती है, वेल, इनकी ज़िंदगी में लिखा ही था कि ये साथ में रहेंगे 100 से भी ज़्यादा सालों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन जांग यूरोंग और चाओकी, तुम्हें सही मैच मिला, मतलब सही हुआ सब कुछ। वो ऐसे बैकग्राउंड में रो ही रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी दोबारा, मतलब कभी एक दूसरे को हम नहीं छोड़ेंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो दोबारा ज्वानियू का नंबर लगता है। ज्वानी आ जाता है आगे और बोल रहा होता है कि मैं तुम सभी को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ तुम्हारे प्यार के लिए, पर मैंने ऑलरेडी उस लड़की को ढूंढ लिया जिसे मैं प्यार करता हूँ, और मेरी ज़िंदगी, मेरी किस्मत सब उसके साथ ही लिखी हुई है। मैं आज सिर्फ ब्लाइंड डेट में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ताकि कोई रिग्रेट ना हो मेरी ज़िंदगी में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंकर बोल रहा होता है कि वेल, प्रोसेस को फिर भी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आओ आगे क्वेश्चनिंग को स्टार्ट करते हैं। जो तुम पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। एक लड़की बोल रही होती है कि तुमने बोला तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, या फिर तुम ऐसे शो कर रहे हो, क्या वो इतनी ज़्यादा अच्छी है? जॉनी बोल रहा होता है, मेरे दिमाग में वो बेस्ट है। एक लड़की बोल रही होती है, तुम वेल एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड रखना चाहते हो? जॉनी हैरान होकर सोच रहा होता है, एक ऐसा क्वेश्चन है। वो बोल रहा होता है कि मेरे पास बड़ा दिल नहीं है, मैं सिर्फ एक को ही अपने दिल में रख सकता हूँ। एक लड़की बोल रही होती है, तुम्हारा सपना क्या है? जॉनी बोल रहा होता है, मैं गोल्ड रेलम को दोबारा बनाना चाहता हूँ। एक लड़की बोल रही होती है, कितनी ज़्यादा बड़ी बात बोली तुमने। दूसरी बोल रही होती है कि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ क्या है, तुमने ये बताई नहीं जब तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। जॉनी बोल रहा होता है, 6 रिंग। एक लड़की बोल रही होती है कि एक 6 रिंग वाला इंसान इनर कोर्ट में आया कैसे? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। एक दिन तुम्हारी मदर और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो दोनों पानी में गिर गए, तो तुम किसे बचाओगे? जॉनी बोल रहा होता है कि तुम लाइटें बुझा दो चुपचाप, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। जो लड़कियां होती हैं वो ये सुन के गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि ठीक है, हम लाइट बुझा रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम किस चीज़ के लिए ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो? फिर ऐसे ही हमें बाइजुज़ू दिखाई देती है। वो सभी देख रहे होते हैं बाइजुज़ू की तरफ। जॉनी आगे इधर देख रहा होता है। बाइजुज़ू बोलते शुक्रिया। जॉनी बोलता है कि तुम्हारा वेलकम। बाइजुज़ू ऐसे अपनी कैप को खोल देती है और हमें बाइजुज़ू दिखाई देती है। जॉनी बाइजुज़ू को देख के वेल कुछ ज़्यादा ही ब्लश मार रहा होता है। वैसे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जो एंकर होते हैं वो दोनों, वो बोल रहे होते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है। बाकी सभी भी ऐसे बोल रहे होते हैं कि कितनी ज़्यादा सुंदर लड़की है। टांग बुलिन भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जॉनी तुम्हारा डैड को ज़्यादा खुश है आज। एक और लड़की होती है, वो उसने भी अपनी लाइट बुझाई नहीं होती है। एंकर बोलते हैं, क्या तुम लांस जाने के लिए अपनी हेड को हटाने के लिए तैयार हो? वो लड़की बोल रही होती है कि नॉर्मली इनर कोर्ट में आने के लिए 7 रिंग क्राइटेरिया है। अगर तुमने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी की हुई हैं, फिर भी 6 रिंग की कल्टीवेशन के साथ तुम कैसे आ सकते हैं इनर कोर्ट में? अगर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करोगे, तभी मैं अपनी लाइट को बुझाऊंगी। जॉनी बोल रहा होता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो करते हैं। वो अपनी सारी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है और उसके हाथ में भी एक हैमर होता है। जॉनी सोच रहा होता है, क्लियर स्काई हैमर। हमें फिर बताया जाता है कि पहले का जो हाउटियंस एक्ट था उसे नंबर 1 ऑफेंसिव वेपन, मतलब एक तरीके से ऐसा एक्ट था जिसपे ऑफेंसिव वेपन वगैरह बनाए जाते थे 10,000 साल पहले। लान जॉनियो का जो ग्रैंडफादर था टांग सान, उसने टांग सेट को फाउंड किया। वो पहला इंसान था, मतलब फर्स्ट जनरेशन जो थी शर्क 7 मॉन्स्टर्स की, उनमें से एक था वो। उसकी मार्शल सोल जो थी वो ब्लू सिल्वर ग्रास और क्लियर स्काई हैमर था। टांगुलिन ने अपने फादर की ब्लू सिल्वर ग्रास को इनहेरिट किया था, पर जैसे गोल्डन ड्रैगन किंग का एसेंस आया तो वो अपने फादर का स्काई हैमर स्पिरिट को नहीं इनहेरिट कर पाया, जो उसकी अदर साउल जो थी, स्पिरिट थी। इसलिए लांस जॉनी के पास भी नेचुरली चीज़ होगी नहीं। पर ये कोई डाउट नहीं है, मतलब अगर ब्लड की पर्सपेक्टिव की बात करें तो चाहे जितनी मर्जी दूर वो एक दूसरे से क्यों ना हो, फिर भी वो किसी तरीके से फील कर पाएंगे कि ये उनका ब्लड रिलेटिव है कि नहीं है। ऐसे जॉनियों के साथ भी रेजोनेंस हो रही होती है, उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन निकल रही होती है बाहर की तरफ। जो उसका ड्रैगन होता है वो बाहर आके डरा रहा होता है, एक तरीके से उसका ओरा रिलीज हो रहा होता है। और जो लड़की होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वो सोच रही होती है, चल क्या रहा है, मेरा माइंड एकदम से ब्लैंक कैसे हो रहा है, जो ब्लड है मेरी बॉडी के अंदर वो एकदम से ही कांप रहा है, बॉईल कर रहा है। नहीं, जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे, मतलब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, और ये कांप क्यों रही है? जो पावर है हाउटियन हैमर की वो ऐसे धीरे धीरे कम क्यों होती जा रही है? ऐसी लड़की होती है वो नीचे गिर जाती है पानी के अंदर। बाकी बोल रहे होते हैं कि ये लड़की पानी के अंदर क्यों गिर गई, क्या हुआ एक्चुअल में ऐसा? एक लड़का बोल रहा होता है कि अभी भी हुआ क्या? हमें फिर एटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाया जाता है, सी गॉड पेविलियन के 2nd फ्लोर का। जो नाना का एग होता है उस पर क्रैक पड़ जाता है, नाना वापस आने वाली होती है। हमें सरफेस दिखाया जाता है लेक का। जॉनी बोल रहा होता
है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की ऐसे गुस्से से देख रही होती है और बाहर आ जाती है पानी के। वो बोल रही होती है कि मेरा नाम टांग जियोलिंग है। जॉनी बोल रहा होता है मेरी पहली बार था, मैं रे असली मतलब क्लियर स्काई हैमर को देख रहा था, तो मैं कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटेड हो गया था। मैं काफ़ी लर्न करना चाहता तुमसे आगे फ्यूचर में। फिर ऐसे ही मतलब वो ऐसे बता रहा होता है कि ये हमारी मतलब छोटी मोटी इंटरेक्शन की वजह से पानी में गिर गई। फिर ऐसे जो एंकर होता है वो बोलता है ठीक है जून लांजानियो, क्या तुम अपने सपनों की लड़की से मिलने के लिए तैयार हो? तभी बाईजुजू वहाँ पे आ जाती है जॉनी के सामने। जॉनी बाईजुजू की तरफ देख रहा होता है। वेल काफ़ी खतरनाक इंटरेक्शन होता है उनका। उस टाइम पे लांजानी सिर्फ एक ही चीज़ फील कर पा रहा था कि उसका जो दिल है वो अजीब तरीके से मतलब अलग सी फीलिंग से भरा हुआ और सुंदरता से भरा हुआ है। वो समझ पा रहा था कि क्यों बाईजुजू चाहती थी कि वो सी गोड ब्लाइंड डेट को अटेंड करे। बिना सी गोड ब्लाइंड डेट के एक लव अफेयर एकेडमी में इनकम्प्लीट होता है और वो एक इनकम्प्लीट लव की तरह होता है। कुछ टाइम पहले इसके पेरेंट्स भी सी गोड ब्लाइंड डेट में एक दूसरे से प्यार में पड़े थे। जॉनी बोल रहा होता है जुजू मैं बाईजुजू बोल रही होती है कि मैं समझती हूँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे जॉनी के कंधों के ऊपर हाथ रख के बोलती है कि मुझे किस करो। जॉनी बोल रहा होता है ठीक है, और वो वैसे ही करते हैं। वेल उनका मूवमेंट होता है वहाँ पे। टांग बुलिन और बाकी सभी देख रहे होते हैं। टांग बुलिन सोच रहा होता है कि वेल हमारी किस्मत को देखें तो ये इनकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो सी गोड ब्लाइंड डेट थी 10,000 साल पहले, उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था और उसके कुछ ही टाइम बाद एक बहुत बड़ी वो दुर्घटना सी घट गई। इतने ज़्यादा सालों बाद अगर मैं वापस टाइम में देखूं फिर भी मैं उन मेमोरीज को नहीं भुला सकता हूँ। लास्ट तक कि वो और मैं हमेशा ऑपोजिट साइड में ही खड़े रहते हैं, मतलब खड़े रहते रहे। क्या ही कर सकते हैं, मतलब हमारा रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सा था। हमारे कंपैरिजन में जो मेरे बेटे का रिलेशनशिप है वो कितने ज़्यादा स्मूथली चला हुआ है, जो कि कितना ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यही विश करता हूँ कि मेरी किस्मत भी इसकी तरह हो, ताकि मुझे भी अपनी ज़िंदगी का मतलब जो मेरी ज़िंदगी का प्यार है वो मिल जाए और मैं भी उसे ऐसे ही गले लगा सकूं। वैसे सोच रहा होता है कि तुम कब जागोगी, तभी एंकर बोल रहा होता है 3 लाइफ टाइम साथ में मतलब 100 साल इकट्ठे। ऐसे जवानी को ब्लेसिंग मिल रही होती है जुजू को भी। बाकी सभी कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे होते हैं, बाकी सभी देख रहे होते हैं उन्हें। जवानी के पेरेंट्स भी बोल रहे होते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, मतलब मेरे बेटे। वो बोल रही होती है उसकी मदर भी कि हाँ ये तो वैसे ही जैसे जब हम यंग थे। जवानी और जुजू एक दूसरे को मतलब उन सभी को शुक्रिया बोलते हैं। जुजू थोड़ी सी मतलब शर्मा रही होती है। तभी जो पूरा का पूरा सी गोड पेविलियन होता है वो कांपने लग पड़ता है। बाकी सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी बड़ा चेंज होता है। तभी ऐसे आसमान फटता है और उससे सिल्वर लाइट नीचे आ रही होती है। जवानी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या क्या ये टीचर नाना है? तभी जो एल्डर होता है वो पेविलियन मास्टर को पूछता है कि क्या ये वही होगी? टांगबुल ने ऐसे ही ऊपर की तरफ देख के बोल रहा होता है नाना क्या तुम हो, ये क्या तुम फाइनली जाग गए हो? हमें ऐसे स्पिरिट टावर का सीन दिखाई देता है। बाकी सभी देख रहे होते हैं फ्लक्चुएशन को एनर्जी की। एक इंसान बोल रहा होता है कि वो वापस आ गई है। ये सच्ची बात है कि वो वापस आ गई है। फेडरेशन की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। जो पहले की रूलर थी साउल बीस्ट वर्ल्ड की, वो वापस आ गई है और वो टावर ओनर भी है हमारे स्पिरिट टावर की। टावर मास्टर ये अब हम क्या करें? जो टावर मास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ ये एक टाइम पे ओनर थी हमारे टावर की, पर वो हमारे टावर की कभी साइड उसने ली ही नहीं। मैंने ऑलरेडी गेस किया था कि गोल्डन ड्रैगन टांगवुलिन भी वापस आ गया है और सिल्वर ड्रैगन भी वापस आ ही गई होगी। अब बात यह कि कोई भी ऐसी फोर्स नहीं बची हुई है इस दुनिया में जो कि शर्क अकेडमी और टांग सेट के अगेंस्ट में लड़ सकती है। मेरे नाम में एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर भेज दो तुम शर्क अकेडमी में। कल सुबह ही करना है जल्दी से जल्दी, जितना हम्बल हो सके उतना ज्यादा होना, और सेंड मतलब गिफ्ट भी भेजना। एक एल्डर बोल रहा होता है टावर मास्टर तुम लड़ना नहीं चाहते थे? वो शर्क अकेडमी की हेल्प नहीं कर पाएंगे है ना, क्योंकि वो जो बात थी वो 10,000 साल पहले की थी। टावर मास्टर बोल रहा होता है लड़ना शर्क अकेडमी के साथ कम्पीट करना ही क्यों है? उनके पास 2 सुपर गोड लेवल एक्सपर्ट हैं जो कि इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। उनका जो बेटा है शर्क अकेडमी में, उसे शर्क अकेडमी ट्रेन कर रही है और बड़ा कर रही है। वो क्यों नहीं शर्क की साइड लेंगे? क्या बात कर रही हो तुम? फिर हम ऐसे सी गोड लेक का सीन दिखाया था। ऐसे एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है काफी ज्यादा और वो सारी नाना के साथ मर्ज हो रही होती है। नाना फाइनली वापस आ जाती है और ऐसे एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही होती है। बाकी बोल रहे होते हैं ये कौन है? जॉनी ऐसे बोल रहा होता है कि नाना टीचर नाना क्या ये तुम हो? पहले बेवकूफ अभी मदर नहीं बोल सकता है। ऐसे टांगबुलिन जल्दी से आगे इधर भाग रहा होता है और बोलता है नाना। नाना ऐसे पीछे मुड़ के देखती है। टांगबुलिन बोल रहा होता है कि फाइनली वो ऐसे रो पड़ता है। वुलिन सोच रहा होता है कि 10,000 साल की सेपरेशन के बाद हम एक दूसरे को देख रहे हैं। ये तो ऐसा है कि 10,000 साल पहले की जो मेरी मेमोरीज हैं वो वापस आ रही हैं। वापस क्या आ रही है? मेरे दिमाग में छपी हुई थी। ये अभी भी क्लियर है जैसे वही सीन है। मतलब वो ऐसे याद कर रहा होता है जब उसे पहली बार वो दिखी होती है, जैसे नाना
बैठी होती है साइड में और वो बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, क्या तुम भिखारी हो। वेल अगर साउलैंड 3 तुमने देखी है, जो मैंने साथ साथ में मैं कवर कर रहा हूँ, तो तुम्हें सारी ये मेमोरीज याद आ रही होंगी। मेमोरीज का तुम्हें पता ही होगा कि क्या चला हुआ स्टोरी में और क्या क्या हुआ था। ऐसे सारी बातें याद आ रही होती हैं। लाइक वुलिन को बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारी टर्न है, तुम्हारे पास एक ही मिनट है। वुलिन बोल रहा होता है कि गुयू, इस दुनिया में एक ही लड़की से मैं प्यार करता हूँ और वो तुम हो, तुम भी मुझे प्यार करते हो। गुयू ऐसे रो रही होती है। वुलिन बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे आंसर को जानना है, वो आंसर जो तुम्हारे दिल में है। झूठ मत बोलना मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मेरे खून के सामने। मैं फील कर सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। फिर ऐसे गुयू बोलती है मैं, और वो एकदम से ही गायब होने लग पड़ती है। वुलिन ऐसे देख रहा होता है उसकी तरफ और ऐसे देखते देखते गुयू वहीं पे ही गायब हो जाती है। शायद इनकी मर्जिंग वाला कुछ सीन था, गुयू नाना के साथ मिक्स हो जाती है। गुयू मतलब वुलिन का सेम सीन होता है, लाइक सेपरेशन हुई होती है उनकी, काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द वाली कहानी होती है और एंड में फाइनली उसे नाना मिल रही होती है। वैसे देख रहा होता है नाना की तरफ, वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है इन 10,000 सालों में मैंने एक नई स्किल लर्न की है। वो ये है कि मैं गाना गा सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए गाना गाता था और वो पसंद करते थे इसे, पर वो चीज़ मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं सिर्फ एक गाना तुम्हारे लिए गाना चाहता था और मैं ये होप करता हूँ कि तुम इस गाने को पसंद करोगे। सो गाइज, अगर गाना सुनना है तो नेक्स्ट एपिसोड में सुनना। तब तक के लिए इसको 1000 लाइक कर दो। काफ़ी ज़्यादा प्यारा एपिसोड था अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें। और बाकी तुम्हारा क्या कहना है इस एपिसोड से रिलेटेड, वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। लाता हूँ कुछ दिनों में नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं आपसे, बाय।